भी नहीं, जलपान भी आपने नहीं लिया है, कुछ तो कर लीजिए। तब परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, आप जो मेरे को कृष्ण के इस रस का पान करा रहे हैं, इसी से मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए आप ये निरंतर मुझे सुनाते रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश ने रुक्मणी से विवाह किया था। परीक्षित जी ने यहाँ पर सवाल किया है, प्रश्न किया है कि द्वारकाधीश ने राक्षसी भाव से रुक्मणी से विवाह क्यों किया। तो इसके दो कारण हैं। एक तो रुक्मणी की इच्छा थी और दूसरा शिशुपाल का वध करना था। और रुक्मी का अहम तोड़ना था। रुक्मी कौन है? रुक्मणी के बड़े भाई। रुक्मणी के कितने भाई हैं? कल ही सुना है आपने, 5 भाई हैं। चलो यार, कितने बढ़िया जीत गए आप। देखा, मैंने तो बोला ही नहीं था आपको जाने का। तो भैया रुक्मी के 4 भाई हैं और रुक्मणी के 5 भाई हैं। शिशुपाल का वध करने के लिए और रुक्मी का अभिमान तोड़ने के लिए विवाह किया है मेरे द्वारकाधीश ने। जब रुक्मणी का हरण कर कर लेके जा रहे हैं मेरे द्वारकाधीश, पीछे से रुक्मी चला है ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, द्वारकाधीश को पकड़ने के लिए कि मैं इसको पकड़ लूंगा। ओवरटेक कर दिया है उनके रथ को, रथ के आगे सामने रथ खड़ा कर दिया है। द्वारकाधीश जी रथ को हाँक रहे हैं, रोका है। रुक्मी ने युद्ध के लिए ललकारा है कि आपने गलत किया है, आप मेरी रुक्मणी बहन को इस तरीके से हरण कर कर ले जा रहे हो। इस प्रकार से उनके बीच में युद्ध चला है। युद्ध के समय रुक्मी नीचे, प्रार्थना है मेरी कि आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, आवाज ऊपर तक आ रही है। रुक्मी भूमि पर पड़े हैं और ठाकुर जी जैसे उन पर प्रहार कर रहे हैं, उनके प्राण ले रहे हैं, तभी रुक्मणी उनके चरणों को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरे भाई के इन पापों को क्षमा कर दीजिए, इनकी भूल को क्षमा कर दीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। तब ठाकुर जी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। रुक्मी, आप देखो भैया, छोड़ दिया है परंतु फिर भी क्रोध है। सच से मुंह मोड़ने से क्या होगा? अब जो द्वारकाधीश है वो तो भगवान कहलाएंगे ही कहलाएंगे। अब तुम चाहे कितने भी पीछे भग लो उनके, सच से मुंह मोड़ने से क्या होगा? यहाँ ये जहां छोड़ने से क्या होगा? अपने चेहरे की धूल साफ करो, आईना तोड़ देने से क्या होगा? व्यक्ति अपने अंदर कमी नहीं देखता कि हम क्या हैं, बस जितना गुस्सा आएगा कि ले पत्थर और शीशे पर मार दिया, ले पत्थर के बेड़ तोड़ दिया। एक वस्तु खरीदी नहीं जाती। अपने मन को सबसे बड़ा, कहते हैं ना, व्यक्ति का शत्रु कौन है? उसकी बुद्धि, उसका दिमाग, और कोई शत्रु नहीं है उसका। रुक्मी भी अभिमानवश कि मैं द्वारकाधीश को छोड़ूंगा नहीं। द्वारकाधीश कहते हैं पहले पकड़ तो ले। आगे सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी के अब विवाह गिनते जाना, मेरे ठाकुर जी के कितने विवाह हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ठाकुर जी के विवाह 16,108 बताए गए हैं। अब उनके ठाकुर जी के विवाह कैसे हुए हैं मैं आपको श्रवण करा रही हूँ। पहला विवाह रुक्मणी मैया से हुआ है, अब आप जान चुके हैं कैसे हुआ है। अब दूसरा विवाह, द्वारका में रह रहे हैं ठाकुर जी, रुक्मणी को लेकर आए हैं, रानी बनाया है। आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि एक सत्रजीत नाम का एक व्यक्ति वहां रहता है द्वारका में, जो सूर्य की उपासना करता है। सूर्य भगवान से उसे एक मणि प्राप्त हुई है जिसका नाम है समंतक मणि। वो मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देती है।
जब ये बात अक्रूर जी को पता चली, अक्रूर जी रहते हैं कृष्ण के पास, बलराम जी के पास, द्वारका में ही। अक्रूर जी जाते हैं और सत्राजीत से कहते हैं कि सत्राजीत, ये धन आप राज्य में जमा करवा दीजिए, ये मणि हमें दे दीजिए, क्योंकि इससे 20 मन सोना हमेशा आता है। अगर ये राज्य में चला जाएगा तो द्वारकाधीश जो द्वारका में रह रहे लोग हैं उनके काम में आ जाएगा। आप इतने सोने का क्या करेंगे? परंतु सत्राजीत ने मना कर दिया, कह दिया कि ये मैंने अपनी तपस्या से प्राप्त किया, मैं क्यों इसे राज्य में दे दूं। अक्रूर जी आ गए और बलराम जी को ये बात बताई कि सत्राजीत बड़ा घमंडी है, उसके पास एक मणि है, वो देना नहीं चाहता और हमारा अपमान कर कर हमें भेज दिया। बलराम जी को क्रोध आया कि उस सत्राजीत की इतनी हिम्मत कि उसने हमारा अपमान किया, हमारे मंत्री का अपमान किया। क्रोध आ गया। ठाकुर जी बोलते हैं कि भगवान क्यों क्रोध कर रहे हो? जो जिसकी संपत्ति है वो उसी के पास रहने दो, वो उसकी इच्छा नहीं है, नहीं देना चाहता तो छोड़ो। ये बात यही दब गई। कुछ समय बाद सत्राजीत का भाई है प्रसेन, उसने कहा भैया आपकी इस मणि पर सबकी नजर है, आप एक काम करिए, ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं शिकार खेलने जाता ही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके राज्य के लोग के कान में ये बात पड़ गई है, कहीं राज्य के लोग आपसे छीन ना लें, आप तो वैसे भी बड़े सीधे हैं। तो प्रसेन ने क्या किया, उस मणि को ले लिया और अपने गले में डाल लिया। चले गए हैं जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने गए हैं, अचानक सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। सिंह ने आक्रमण कर दिया है तो उस मणि को सिंह ने अपने मुख में रख लिया और उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए हैं। प्रसेन के रक्त रक्त उनके कपड़े पे हो गया है, वस्त्रों पर हो गया है। सुबह के निकले, सांझ हो गई पर अभी तक प्रसेन वापस नहीं आए। तब सत्राजीत जाते हैं कुछ द्वारकाधीश के लोगों के साथ कि गए हैं अपने भाई प्रसेन को ढूंढने के लिए, कि सुबह का गया है, सांझ हो गई अभी तक आया नहीं। जंगल में ले गए हैं, ढूंढ रहे हैं तो उसका पीताम्बर आया है जिस खून से लथपथ मिला है। तब उन्हें लगता है प्रसेन के साथ कुछ घटना घट गई है। आगे जाकर देखा तो प्रसेन के और भी वस्त्र मिले हैं, प्रसेन की बॉडी मिली है, वहां पर सब मिला हुआ है। देखते हैं कि वहां मणि नहीं है, तो सब ये कहते हैं कि ये मणि के बारे में किसको पता था कि प्रसेन लेकर गया है। कह रहे ये बात तो हम दो भाइयों के बीच में थी। फिर एक कहता है, एक व्यक्ति कहता है द्वारका का कि तुम्हें राज्य से अक्रूर जी आए थे इस मणि को लेने के लिए, लगता है ये उन्हीं का कार्य है, उन्होंने इसको प्रसेन को मारकर वो मणि ले ली है। अब ये चोरी का आरोप लग गया द्वारकाधीश पे कि द्वारकाधीश ने आज्ञा दी है उस मणि को लाने की। कृष्ण पर आरोप लग गया। सत्राजीत जाता है, कृष्ण पर आरोप लगाता है। अब कृष्ण पर आरोप लगाए, भैया अपनी सफाई तो देनी होगी कि भैया हमने चोरी नहीं करी है। एक बात का ध्यान रखना, कृष्ण पर भादों की जो चौथ आती है जिसे हम गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। उस दिन जो भी चंद्रमा का दर्शन करता है उस पर कोई ना कोई कलंक अवश्य लगता है। ठाकुर जी ने उस चंद्रमा के दर्शन किए थे, कहा जाता है इसलिए उन्हें कलंक लगा चोरी का। परंतु अगर गलती से कोई उस चंद्रमा के दर्शन भी कर लेता है तो जो कथा मैं आपको श्रवण करा रही हूँ, ये कथा अगर आप 7 बार पढ़ लेते हैं तो उस कलंक का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर कभी भी देख लो वैसे बाई चांस, तो फिर आप ये कथा श्रवण कर सकते हैं अपने आप घर में बैठकर 7 बार, तो जिससे उस कलंक का प्रभाव कम हो जाएगा। तो आज ठाकुर जी गए हैं, सभी मंत्रीगण बलराम जी साथ में गए हैं, जंगल की खोज कर रहे हैं। अब देख रहे हैं जहाँ उसका शव पड़ा हुआ था प्रसेन का, वहां पर एक सिंह के निशान हैं, पैरों के निशान हैं। उस पैरों के निशानों पे चलते जाते हैं और वो अंत कहाँ होते हैं, एक गुफा में। ठाकुर जी कहते हैं कि आप लोग सभी यहीं रुकिए, मैं अंदर जाता हूँ। सभी को रोक दिया है। अब गुफा में बहुत अंधेरा है,
बहुत अंधेरा है गुफा में। ठाकुर जी ने प्रवेश किया है गुफा में। अब देख रहे हैं कि जामवंती उस मणि से खेल रही है, क्योंकि मणि का जितना प्रकाश है उतना ही गुफा में प्रकाश हो रहा है, वरना अन्य उसमें प्रकाश नहीं है। ठाकुर जी ने देखा कि जामवंती उस मणि से खेल रही है। जामवंत की पुत्री है। ये जामवंत कौन है? रघुकुल वंश में ये जामवंत, जिसने राम जी की मदद करी थी राम सेतु बनाने में, ये वही जामवंत है, जिसको प्रभु ने ये कहा था कि मैं द्वापर में आपसे आकर मिलूंगा। जामवंत की वो गुफा है, उसमें जामवंती उस मणि से खेल रही हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं इस मणि को लूंगा, और जैसे ही जामवंती की नजर ठाकुर जी पे जाती है, वो चिल्ला उठती हैं कि अचानक कोई उनकी गुफा में आ गया। जामवंती अपनी बेटी की पुकार को सुनकर, चीख को सुनकर आते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और इस गुफा में कैसे आ गए? ठाकुर जी कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं कि मैं इस मणि की खोज में आया हूँ और इस मणि को लेकर जाना चाहता हूँ। जामवंत जी कहते हैं, मैंने सिंह को मारकर ये मणि अपनी बेटी को दी है, जो उसकी अब ये खिलौना है और मेरी बेटी इससे खेलना चाहती है। आप मेरे से युद्ध करो और ये मणि ले जाओ। द्वारकाधीश कह रहे हैं कि युद्ध क्यों ना करना पड़े, मैं इस मणि को लेकर जाऊंगा। जामवंत जी कहते हैं, देखो मैं पहले से समझा रहा हूं, मुझे राम का वरदान है, या तो मुझे राम जी हरा सकते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ राम जी हनुमान जी हरा सकते हैं, इसके बाद और कोई पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सकता है। ठाकुर जी ने बोला, कोई बात नहीं, डील पक्की, मैं तो फिर भी इस मणि को लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं कि कृष्ण और जामवंत में युद्ध हुआ है, और युद्ध पूरे 28 दिन तक युद्ध चला है, मल्ल युद्ध चल रहा है। कभी जामवंत जी नीचे आते हैं तो कभी ठाकुर जी नीचे आते हैं। इस प्रकार से 28 दिन तक कृष्ण और जामवंत जी में युद्ध चला है। और जब जामवंत जी नीचे थे और ठाकुर जी ऊपर थे, तभी उनके वृक्ष स्थल पर जो राम जी के चिन्ह था, वही ठाकुर जी के वृक्ष स्थल पर वो चिन्ह नजर आता है। आज जामवंत जी भाव विभोर हो गए हैं और चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं कि हे मेरे प्रभु श्री राम, मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। आप तो मेरे रघुकुल वंश के, सूर्य वंश के आप मेरे प्रभु श्री राम हैं, मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं कितना अभागा हूँ, पूरा जीवन मैंने सिर्फ आपके दर्शन में लगा दिए, और जब आप मुझे प्रभु दर्शन देने आए तो मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, अपने प्रभु पर मैंने प्रहार किया, मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा अभागा, मुझ जैसा दुष्ट कोई हो ही नहीं सकता। जामवंती जी अपने आप को कोस रहे हैं। आज कृष्ण उनके अश्रु को पहुंच रहे हैं। अब जामवंती जी ने कहा, प्रभु ये नैन उस प्रभु श्री राम के दर्शन चाहते हैं जो आपने रघुकुल में रूप बनाया था, जब आप राम सेतु के लिए जिस वक्त मुझसे उस रूप में मिले थे, प्रभु एक बार मुझे उस रूप के दर्शन करा दीजिए। ये नैन मेरे उस रूप के लिए तरस रहे हैं, मैं एक बार इन अपने नैनों से उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं इन नैनों को कृतार्थ करना चाहता हूँ। हे प्रभु अपने इस भक्त पर कृपा करो, आपने मुझसे कहा था कि आप द्वापर में आकर मुझ पर कृपा करेंगे, और जब मैं आपके दर्शन कर लूंगा तभी मैं ये अपने शरीर को छोड़ूंगा। आज मेरे कृष्ण ने वही प्रभु श्री राम का रूप बनाया है, वही भगवा वस्त्र पहने हैं, हाथ में धनुष लिए, सर पे जटा बांध रखी है। आज मेरे प्रभु श्री राम ने श्री राम के रूप में दर्शन दिए हैं जामवंत को। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। आज जब जामवंत ने दर्शन किए हैं, भाव विभोर हो गए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ बंधु, आपने मुझ पर कृपा करी, परंतु अभी भी ग्लानि
है मन में कि मैंने आप पर प्रहार किया, अपने प्रभु पर मैंने प्रहार किया। मन में ग्लानि है कि हे भगवान, अब मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन कर कर, अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, परंतु मैं एक पिता हूँ, मेरा मुझ पर एक पुत्री का दायित्व है। तो हे प्रभु, एक कृपा मुझ पर कर दो, मेरी इस पुत्री का हाथ थाम लो, ताकि मैं भार मुक्त होकर इस शरीर को छोड़ सकूं। आज जामवंती जी ने जामवती का हाथ ठाकुर जी के हाथ में देकर प्राणी ग्रहण कराया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और वो मणि भी द्वारकाधीश को दे दी। कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए ठाकुर जी के। 3 हो गए ना? कैसे बुला रहे? हाँ, 2 ही हुए हैं अभी, एक तो रुक्मणी और एक जामवंती। तीसरी कौन है? नाम बताओ, कौन है? अभी 2 ही हुए, गिनते जाना, बीच में कहीं भी बोल दूंगी मैं। जब सही कह रहे हैं, 2 करने में 7 दिन लग गए तो 16,108 करने में तो कितने 1 साल लग जाएगा। आज जामवंती को लेकर गुफा में से निकले हैं। अब बलराम जी ने कहा है कि लाला, तू तो मणि लेने गया, ये जामवती को कहां से ले आए? कह प्रभु अब चलने दो, जो चल रहा है चलो आ। ये लीला हम घर पे बताएंगे, आपको महल में बताएंगे, अभी चलो आ। ये जो हम पर इल्जाम लगाए है ना, इसको दो डालें पहले, फिर बताएंगे कैसे क्या हुआ है। ठाकुर जी के विवाह तो हुए, पर एक भी उनकी मर्जी से नहीं हुआ है। आज चले हैं मणि को लेकर। जब मणि लेकर गए हैं, मणि लेकर गए हैं, 17 जीत को ले जाकर थमा दी कि लो भैया तुम्हारी मणि। प्रसेन को सिंह ने मार दिया था और उस सिंह को जामवंती जी ने मारकर अपनी पुत्री जामवंती को ये खेलने के लिए दे दिया था, जिससे हम लेकर आए हैं। अब 17 जीत बड़ी ग्लानि कर रहा है कि मैंने यूं ही ठाकुर जी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ग्लानि कर रहा है। अब सोच रहा है इस अपमान का, जो मैंने ठाकुर जी का अपमान किया, इसका कर्जा कैसे चुकाऊं मैं। अब जैसे ही उनके सामने उनकी पुत्री सत्यभामा आती है तो कहते हैं कि क्यों ना ये जो अपमान किया इसे रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। आज सत्यभामा का हाथ ठाकुर जी के हाथ में देकर कहते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो, हमसे गलती हो गई, अब रिश्तेदारी में बदल लो उसको, और ये मणि भी आप रख लो। सत्यभामा का हाथ ठाकुर जी के हाथ में दिया है, प्राणी ग्रहण किया है। 4 विवाह हो गए। अब बोलोगे आप लोग, तीसरा विवाह सत्यभामा से किया है। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि चौथा विवाह कृष्ण ने भाग्यशाली भद्रा के साथ किया है। 5वां विवाह कालिंद्री की, सूर्य की जो पुत्री है कालिंद्री, उनसे किया है। और 6ठा विवाह उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के साथ किया है। नग्न जी की सत्या से किया है। और 8वां विवाह भद्रा जी के साथ किया है, जो उनकी बुआ की लड़की है। सुतकृति नाम है बुआ का, उनकी बेटी है भद्रा, उनसे विवाह किया है। तो कितने हो गए कुल मिलाकर? 8 विवाह हो गए। पर एक भी उनकी इच्छा से नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी गए हैं। ठाकुर जी ने ऐसा कोई नहीं कि द्वारकाधीश में ही रहे हैं, पूरी भूमि के पूरे भारतवर्ष में वो घूमे हैं। दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ है वहां पर भी मेरे ठाकुर जी आए हैं। कहा जाता है वो 5 पांडव को दिया गया था। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि अब द्वारका में सब कुछ सही चल रहा है, परंतु वहां एक दैत्य है। क्या नाम है? सम्रासुर, और उसके पुत्र का नाम है मायासुर। दोनों ये चाहते हैं कि द्वारका में मेरा वर्चस्व ज्यादा हो। ये कृष्ण और बलराम को कोई देखे ही ना, कोई पूजे ही ना। सम्रासुर ये चाहता है कि सारा वर्चस्व मेरा हो द्वारका में, सारा धन मेरा हो, सारी इच्छा मेरी चले।
ऐसा कोई होता है भैया, कॉलोनी में नहीं तो गली में तो कोई होता है कि मेरी चले और किसी की कोई सुने ही ना। मैं चलूं तो सब गेट बंद कर लें, मैं जो कहूं वही कर रहे हो। यहाँ द्वारका में भी समरासुर नामक एक राक्षस है, वो भी यही विचार कर रहा है कि द्वारकाधीश और कान्हा को और बलराम को भगाओ, अब सारा वर्चस्व मेरा हो। मायासुर है, समरासुर ने तपस्या करी है माता पार्वती की, और माता पार्वती से उसे ये वरदान मिला है कि वो रूप बदल सकता है, हर किसी का रूप रख सकता है, किसी का भी रूप बदल लेगा, तुम्हारा भी मेरा भी, किसी का भी रूप बदल लेगा। तो आज समरासुर और मायासुर दोनों गए हैं द्वारकाधीश पे, हल्ला बोल दिया है, युद्ध के लिए ललकार दिया है कि आओ और हमसे युद्ध करो। बलराम जी और ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं। विष्णु भगवान के रूप में आकर ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके पुत्र मायासुर पर छोड़ दिया है, और मायासुर आकाश में युद्ध कर रहा था, ऊपर से गिरता है नीचे पृथ्वी पर, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तभी समरासुर को बड़ा क्रोध आता है, तभी वो ये ठान लेते हैं कि जिस प्रकार इस द्वारकाधीश ने मेरे पुत्र का नाश किया, इसकी हत्या करी है, ऐसे ही मैं इसके पुत्र का भी हत्या कर दूंगा। समरासुर चले गए हैं। अब इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि जब इसके यहाँ पुत्र आएगा। आज सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि रुक्मणी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी, जो किसके अवतार हैं? कामदेव जी के। ये कामदेव जी ने अवतार कब लिया? आपको याद होगा, मैंने कथा में श्रवण कराया था कि शिव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, तब कामदेव जी जाते हैं जो उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं। तब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है, जिससे अग्नि प्रकट होती है। उस अग्नि कामदेव को जलाकर भस्म कर देती है, और वो भस्मी उनकी पत्नी लेकर चली जाती हैं, और उन्हें सांत्वना देते हैं विष्णु भगवान कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तब उनके पुत्र के रूप में ये जन्म लेंगे। आज ये वही प्रद्युम्न जी हैं जो कामदेव के रूप में आए हैं। प्रद्युम्न जी ने जन्म लिया है, ये बात पूरे द्वारका में फैल गई। बड़े प्रसन्न हैं सब, ढोल नगारे बज रहे हैं, बड़े सबको बधाई दी जा रही हैं। अब ये बात उस समरासुर को किसने बताई जाकर? ठाकुर जी ने बोला लीला रचो नारद जी गए हैं नारायण नारायण करते हुए। समरासुर, यहाँ तुम चिंता में बैठे हो, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी लाया हूँ। क्या लाए हो? कि उस कृष्ण का एक पुत्र हुआ है। आगे तुम जानो भैया। पुत्र की सूचना देकर चले गए हैं नारद जी कि प्रभु आपका काम मैंने कर दिया। समरासुर को बताकर आ गया कि उसके आपके पुत्र हुआ है। आज समरासुर ने भेष बनाया है, रात्रि में गया है रथ पर चढ़कर, और जाकर डायरेक्ट टेरिस पे चढ़ जाता है, छत पे चढ़ जाता है महलों की, और वहां पर रूप किसका बनाया है? सत्यभामा का। क्योंकि भैया सत्यभामा को अपने रूप का बड़ा अभिमान है, और सत्यभामा ही हैं जो रात्रि में थोड़ी देर से सोती हैं। सत्यभामा का रूप बनाकर रुक्मणी मैया के कक्ष में गई हैं, और देखा है कि वहां पर प्रद्युम्न जी पालना में झूल रहे हैं। उन्हें गोदी में उठाकर लेकर आते हैं और सीधे महलों की अटारी पर चढ़ जाते हैं। अब अपने जो असली स्वरूप है समरासुर का, उसी रूप में आकर मुस्कुरा रहे हैं कि अब कंस को पता चलेगा, अब द्वारकाधीश को पता चलेगा कि जब पुत्र अपना खोता है तो कैसे लगता है, कितना दुख होता है। आज इस द्वारकाधीश को पता चलेगा। द्वारकाधीश को सभी पता है भैया, द्वारकाधीश तो सब लीला देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब उसको प्रद्युम्न को रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उस छोटे से बालक को। अब हाथ में नंगी तलवार ली है कि मैं इसका गला काट दूंगा। तभी ठाकुर जी ने कहा नारद जी से कि नारद जी जाइए, आपकी ड्यूटी फिर दोबारा प्रारंभ होती है। नारद जी आए हैं उसी रथ में नारायण नारायण करते हुए, और जैसे ही वो तलवार से प्रहार करते तभी नारद जी आते हैं कि हे दैत्य, हे राक्षस, तुम छोटे से बालक के लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हो?
ये तो वैसे भी छोटा सा बालक है, जो ऊपर से नीचे भी फेंक दोगे तो भी ये मर जाएगा, तुम इसके लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? अब दैत्य वाली बुद्धि तो है ही, राक्षस वाली बुद्धि तो है ही। उसने कहा ये भी बात ठीक है, मैं क्यों इसके खून से अपने हाथों को रंगूं? ऊपर से नीचे फेंक दिया है, और जैसे ही ऊपर से नीचे फेंका है तो नीचे क्या था? एक समुद्र था। उस समुद्र में प्रद्युम्न जी गिर गए, और तभी जैसे ही गिरे हैं तभी एक बहुत बड़ी मछली आई है, और उसी मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। उनके उदर में, मछली के उदर में प्रद्युम्न जी चले गए हैं। नारद जी चले गए, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बढ़िया लीला चल रही है। ठाकुर जी बैठे बैठे सारी लीला को देख रहे हैं। अब जब मछली ने निगला है तभी सुबह वहां मछुआरे समुद्र के किनारे आ जाते हैं, बहुत बड़ा जाल डालते हैं। तब देखते हैं कि बहुत बड़ी मछली आज हाथ में आई है, और वो मछली कहाँ गई है? उसी सम्रासुर ने जिसने फेंकी थी, जिसने उस प्रद्युम्न को फेंका था, उसी के रसोइया अपने उस मछली को लेकर गया है। और जो लेकर गया है भानामती नाम है, जो रसोइया वहां पर भोजन बनाती है, भानामती नाम है। और भानामती ने जैसे ही उस मछली को काटना प्रारंभ किया है, तब देखा है कि छोटा सा बालक उसमें रुदन कर रहा है। अब जैसे ही रुदन कर रहा है, भानामती की कोई संतान नहीं थी, 10 वर्ष हो गए, उसके कोई संतान नहीं थी। जब बालक को देखा है तो उसके ममता की हिलोरे बदने लगे हैं। अब वो विचार कर रही है, सब ठाकुर जी की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा है, जो मेरी सूनी गोद को उन्होंने भरा है। वो उस पुत्र का लालन पालन करती है, सम्रासुर से उसका नाम रखवाती है। प्रभु से कहती है, प्रभु आज मेरे भगवान ने मेरी गोद भर दी है, मेरी सूनी गोद भरती है, क्योंकि भानामती कई सालों से सम्रासुर की रसोइया बनाया करती थी, खाना भोजन बनाया करती थी। आज उस पुत्र को लेकर गई है, प्रभु के चरणों में रखा है, सम्रासुर के चरणों में रखा है कि हे प्रभु आप इसका नामकरण करें, हमें एक संतान प्राप्त हुई है, आप ही हमारे अन्न देवता है, आपकी ही शरण में हम रहते हैं। तो सम्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ है, और उसकी आकृति देखते हुए कहता है कि मैं उस दुष्ट, जो मेरा दुष्ट है, जो मेरा दुश्मन है, उसी के बेटे की आज मैं हत्या करके आया हूँ, और एक पुत्र मेरे सामने है, तो क्यों ना मैं इसका नाम प्रद्युम्न ही रखूं। उसका नाम प्रद्युम्न रखा है, ताकि इस दुष्ट का जो नाम मेरे सामने आता रहेगा तो मुझे याद रहता रहेगा, मेरे को प्रसन्नता आती रहेगी कि मैंने द्वारकाधीश के पुत्र का हत्या कर दी है। अब वो इस सोच में है कि मैंने हत्या कर दी, अब ये नहीं पता कि जो तेरी गोदी में है वो प्रद्युम्न ही है। भानामती लालन पालन करती है। अब ये भानामती कोई साधारण महिला नहीं है, ये स्वर्ग की अप्सरा रहा करती थी, नित्यों में सबसे बड़ी अप्सरा थी। एक बार इंद्र के श्राप से ये नीचे आ गई, पृथ्वी लोक पर आ गई। इस अप्सरा ने ब्रह्मा की तपस्या करी थी। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया था कि कोई भी छोटे से बालक को, जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, अगर वो मंत्र 21 बार जल में पढ़कर आप छिड़क देंगे किसी भी बालक पर, तो वो बालक तुरंत जवान हो जाएगा, यौवन अवस्था में आ जाएगा। तभी ठाकुर जी ने योग माया से उसको सब याद दिला दिया भानामती को कि तुम अप्सरा हो और तुम्हें वो मंत्र का ज्ञान है। उस ज्ञान के प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से भानामती 11 दिन के अंदर अंदर उस मंत्र का जाप कर कर प्रद्युम्न जी को, छोटे से प्रद्युम्न जी को 11 दिन के अंदर अंदर सुंदर सा एक पुत्र बना देती हैं। यौवन अवस्था में बड़े हो गए हैं प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी को बताया है कि आप द्वारकाधीश के पुत्र हैं और इस सम्रासुर ने आपके वध करने का प्रयास किया था। अब तुम्हारा जो अवतार हुआ है, तुम्हारा जो जन्म हुआ है, वो सम्रासुर की मृत्यु के लिए हुआ है। अब प्रद्युम्न जी बड़े होते और जब उन्हें पता चलता है कि बचपन में इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया है, क्रोध में है प्रद्युम्न जी, और एक बार में तलवार निकालते हैं और सम्रासुर की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं।
बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि उसी द्वारका में एक बार कोई व्यक्ति आता है, द्वारकाधीश को सूचना देता है कि भगवान आपके राज्य में एक नरकासुर नामक एक दैत्य रहता है, जिसने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा है, बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा है। 16,100 कन्या को उन्होंने बंदी बना रखा है। और जैसे बस एक की तलाश और है उसे, जब ये एक की तलाश और हो जाएगी तो सबकी बलि चढ़ा देगा। वो विचार करता है कि अगर मैंने इनकी बलि चढ़ा दी तो मैं अजर अमर अविनाशी बन जाऊंगा। ये नरकासुर कोई और नहीं, ये पृथ्वी माता के पुत्र हैं। जब मेरे विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, मछली का अवतार लिया था, तब पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे ये नरकासुर। पृथ्वी के पुत्र हैं नरकासुर। तो भैया अजर अमर होने के लिए इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है और एक की तलाश में और है। न जाने कई वर्षों से इसने इसको बंदी बना रखा है कि सबकी एक साथ बलि चढ़ा दूंगा। जब द्वारकाधीश को ये बात पता चली, गए हैं नरकासुर के पास, उसका वध किया है और सारी कन्याओं को मुक्त कराया है। अब एक स्वर में कह रहे हैं ठाकुर जी कि जाओ, अब तुम बंधन से मुक्त हो, अब तुम जेलों से मुक्त हो, अपने अपने घर चली जाओ। तब सारी गोपियां कहती हैं, सारी कन्याएं कहती हैं कि भगवान आपने हमें इस बंधन से मुक्त तो करा दिया, अब बस हमें ये और बताएं कि अब हम जाएंगी कहाँ, क्योंकि हमें तो कई वर्ष बीत गए यहाँ पर, हमें तो ये तक नहीं पता हमारा घर कौन सा है, हमारे माँ बाप कैसे दिखते हैं। और अगर मान लो हमने ढूंढने के बाद भी अपने माता पिता के पास चले भी गए तो अब हमें कौन अपनाएगा। क्योंकि विचार करो प्यारे, 5,500 वर्ष पूर्व की ये घटना है। आज भी कलयुग में अगर कोई कन्या एक रात्रि भी कहीं और व्यतीत करके आ जाए और माँ बाप को या समाज को ये बात ना पता हो तो वो कन्या को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पे सवालात करेंगे कि तू कहाँ थी, कैसे थी, कहाँ तेरी रात्रि व्यतीत हुई। उसे समाज अपनाता नहीं है और हम तो ना जाने कई वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं, तो हमें कौन अपनाएगा प्रभु। और हमारे माता पिता ने तो हमें मरी समझकर हमारा अंतिम संस्कार भी कर दिया होगा। अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो आप हमें अपना लें या तो हम आत्महत्या कर लें। तब ठाकुर जी कहते हैं कि आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है, ये जीवन में करना तो दूर, सोचना भी गुनाह है। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्यारे अगर तुम कोई पाप भी कर लोगे तो भी पुनः जन्म मिलकर आप उसे ठीक कर सकते हो, पर आत्महत्या अगर आपने करी तो 84 लाख योनियों में बार बार भटकोगे और ये भी निश्चित नहीं है कि आपका उद्धार होगा या नहीं होगा। इसलिए आत्महत्या करने का विचार कभी भी जीवन में ना लाएं, कभी भी। और कभी भी इतना किसी को दुखी ना करें कि वो भी आपकी वजह से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए। कभी भी किसी भक्त को इतना दुखी ना करें कि वो आपका नाम लेकर भगवान के आगे अश्रुपात करने लगे। एक बात का ध्यान रखना, भगवान के भक्तों को जो सताता है, भगवान का भक्त अगर अश्रुधारा बहाते हुए उस व्यक्ति का नाम ले लेना तो मेरे ठाकुर जी इतनी दम रखते हैं कि उस जिसने इसका दिल दुखाया है उसकी बुनियाद हिला देंगे। तो इसलिए किसी भी भक्त को या किसी भी व्यक्ति को आप दिल ना दुखाएं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। आज मेरे ठाकुर जी ने कहा है कि आपको मैं आत्महत्या करने नहीं दूंगा, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने 16,100 रूप बनाए हैं और एक साथ सारी कन्याओं के साथ पानी ग्रहण किया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज 16,108 विवाह हुए हैं मेरे ठाकुर जी। तो इस प्रकार
मेरे ठाकुर जी ने विवाह किए हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भैया तेरा भगवान तो इतने विवाह करता है, तो उसको ये बता देना कि उनके विवाह ऐसे हुए हैं, शौक मौज के लिए विवाह नहीं किए हैं। किसी की जान बचाना गलत नहीं है, क्योंकि मेरे भगवान ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो हमें नजरें झुकानी पड़े। उन्होंने जो किया हमेशा भक्तों का उद्धार किया है। इसलिए कभी भी अपने सनातन धर्म को गिरा हुआ मत समझो कि अपने ठाकुर जी को, अपने किसी भी भगवान को। मैंने बहुत देखा है कि कोई व्यक्ति अपने हिंदू धर्म के और जगह जाते हैं और जगह मत्था टेकते हैं, ये बहुत गलत बात है। अभी हमारे भगवानों में इतनी शक्ति क्षीण नहीं हुई कि कहीं और जाकर हम अपना मत्था पटके। हमारे भगवान में इतनी शक्ति है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में सीना ठोककर सिर्फ एक ही भगवान ऐसा है जिसने ये कहा है कि मैं ईश्वर हूँ। राम जी भी आए थे भूमि पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, पर कृष्ण ने ही कुरुक्षेत्र में छाती ठोक कर कहा था कि मैं ईश्वर हूँ, तू मेरी शरण में आ। किसी और ने नहीं कहा। कोई कहता है मैं गॉड का सन हूँ, कोई कहता है मुझे भगवान की प्रेरणा से मैं नीचे उतरा हूँ, पर मेरे ठाकुर जी ने कहा है सिर्फ कि मैं ईश्वर हूँ, तू मेरी शरण में आ। और उसके बाद भी अगर हम उसकी शरण में ना जाकर किसी और की शरण में जा रहे हैं तो भैया पीछे नालो पड़ो, डूब मरो हवा में जाके। उसके बाद भी अगर तुम किसी और जगह मत्था टेकते हो, सनातन धर्मी होने के बावजूद भी आप कहीं और जाकर मत्था टेकते हो, किसी और मजार पर जाते हो, तो आपको डूब मरना चाहिए। ना खुद जाओ ना अपनी संतान को भेजो, बहुत गलत है ये। हमारे लक्ष्य यही है कि आज का युवा अपने सनातन धर्म को जाने, अपने भगवान के बारे में जाने, यही लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। और प्रार्थना हमेशा यही करते हैं कि आज के युवा, अब आप बोलेंगे तो भैया आप कहां से, हम बजरंग दल में भी, हिंदू वाहिनी में भी, सब में हूं, क्योंकि क्या करूं, करना पड़ता है प्यारे। आज के कितनी शर्म की बात है कि अपने हिंदू भाई बहनों को हमें उनके भगवान को याद दिलानी पड़ती है कि तुम्हारे पिता कौन है। हम भूल चुके हैं, हमें तो बस कुछ नहीं, सुबह की रोटी मिल गई, शाम की रोटी हो गई, चुप सो जाओ, ये जिंदगी नहीं है। अगर तुम इस तरीके से कथा प्रांगण नहीं करा सकते तो बगल में बैठी जो चुगली करती रहती हो, उसकी साड़ी, उसकी बहू ने ये कर दिया, उसकी सास ने ये कर दिया, इन बातों को छोड़कर भगवान की चर्चा कर लिया करो। घंटों बिता देती हो, एक खाट पे 4-4 लेडीज बैठ जाएंगी, घंटों बिता दोगी, पर भगवान की चर्चा नहीं करेंगे। अब फलाने के देखी तूने ये सब है गयो, फलाने रात में बड़ी गारी वारी मच रही, वहां पे लड़ाई है गई रात में, वहां पे फालतू की बातों पे ध्यान है कि वहां लड़ाई होगी, तुझे क्या मिल गया, देखने को तक मिली नहीं। और अगर कहीं लड़ाई बाज रही हो तो तुरंत गैस बंद करके लड़ाई देख आऊं, कितने दिनों बाद तो लड़ाई हुई है। हाँ हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, डूब मरने वाली बात है, क्योंकि जो देखोगे ना वो कल को तुम्हारे घर में ही हो जाएगी। बचाने का प्रयास करो, क्योंकि जो करोगे ना, जो देखोगे वही होगा तुम्हारे साथ। इसे संगति अच्छी करो, और नई संगत अच्छी है तो घर का पट बंद करो, कोई तुम्हारे घर ना आए, तुम किसी के घर मत जाओ, रामायण खोलो और अपने घर को सुधारो। घर का कोई भी बंदा, कोई बाहर का बंदा तुम्हारे घर को सुधारने नहीं आएगा, बल्कि बिगाड़ कर और चला जाएगा। इसलिए घर के पट बंद करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा इलाका ठीक नहीं है, तुम्हारे यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, तो तुम अच्छे बन जाओ भैया, तुम क्यों उनकी तरह बन रहे हो। अब ये तो बहुत समझदारी वाली बातें हैं, बहुत छोटी अल्प आयु है मेरी आप लोगों से, परंतु प्रार्थना है कि सनातन धर्म के अलावा और कहीं मत्था मत टेको। एक बार मेरे भगवान को आजमा कर देख लो, क्योंकि भैया उन्होंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है। ये जो नर्तन है, जो शरीर है आपका, आप तो लेकर आए हो विरासत में, भगवान ने तो दिया नहीं है आपको। सब कुछ उसका दिया है, परंतु जब देने की बात आती है कि तेरा तुझको अर्पण, बिल्कुल भी नहीं करूंगा तेरा तुझको अर्पण, ये मेरा रहेगा, तूने मुझे दे दिया भूल जा, ये होता है।
प्रार्थना है मेरी आज के युवा जो भाई बहन बैठे हैं, क्योंकि आज अगर युवा सुधर गया तो आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। अब बड़े बूढ़ों को क्या है, वो कब तक है, निकल ली है वो तो। बस उन्हीं से प्रार्थना है कि वो आज के पीढ़ी को समझा दें कि भैया हमारे जाने के बाद बस सनातन धर्म को अपनाइयो, जो हम करते हैं वो करियो। हमने सास ससुर की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिया। हमारे माँ बाप ने कहा कि यहाँ खड़ा तो हम यहीं खड़े रहे, तुम्हारी तरह नहीं इधर उधर घूमे। हमने भगवान की पूजा करी, किसी अन्य स्थान पर नहीं गए। कम से कम यही निभा लो बड़े बूढ़ों के लिए। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे भारत का नौजवान कहते हैं। पर ऐसे बनना भी पड़ेगा, और ये बनेंगे कब, जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा। लड़ने तो चले गए जय श्री राम जय श्री राम, किसी ने पूछ लिया जन्म कहाँ हुआ, हमें क्या मतलब, हम तो भीड़ में जय श्री राम कर रहे हैं। कितने भाई थे, हमें क्या मतलब, हमें तो जय श्री राम भीड़ में जाना है, क्योंकि खून बहुत खोल रहा है हमारा कि उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया। भैया तू जानता क्या है, नहीं बस जय श्री राम जय श्री राम। पहले जानो, किसी ने पूछ भी लिया ना तो उसे ठाठ से कहो कि मैं सनातन धर्मी हूँ, पूछ क्या पूछना चाहता है। तो उसके लिए पहले सत्संग में आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, या फिर माँ बाप से पूछो या रामायण खोलो, कुछ भी पहले ज्ञान को एकत्रित करो, तब जाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में सुदामा चरित्र का वर्णन कराया है। सुदामा चरित्र का वर्णन कराया है। अब ये सुदामा कौन है, ये कथा मुझे ऐसा लगता है कि छोटे से छोटे बच्चे को रटी होगी, छोटे से छोटे बच्चे को रटी होगी कि सुदामा कृष्ण के मित्र हैं। ये दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं। कृष्ण के गुरु का नाम बताओ, मैंने बताया था कथा में। कृष्ण के गुरु का नाम है संदीपनी। गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जो देवकी मैया और वसुदेव ने उन्हें भेजा था। 24 दिनों की शिक्षा प्राप्त करी है। इस 64 दिन में उनकी मित्रता सुदामा जी से हुई है, बचपन की मित्रता है। एक बार इतनी मित्रता है कि साथ में नहाना, साथ में धोना, साथ में खाना, इतना प्रेम था उस 64 दिनों में। बचपन की मित्रता थी, पर आज 64 दिन जब मित्रता रही, उसके बाद तो ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गए। परंतु सुदामा बहुत वृद्ध हैं, बड़े गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि भैया 2-3 दिन तक उनको भोजन भी प्राप्त नहीं होता। परंतु चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता की वह नहीं, जैसे आपकी लकीरें ऐसे सिमट जाती है ना माथे की, उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि उनके हरि साथ हैं। इतना धैर्य है, क्योंकि भैया जीवन में भगवान गरीबी किसी को ना दे दे, क्योंकि ये गरीबी न जाने क्या क्या करवा देती है। परंतु सीखिए सुदामा जी से कि गरीबी में भी कितना धैर्य रखा है उन्होंने। 3 दिन तक उन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता था, परंतु फिर भी कृष्ण को कभी डांटा नहीं, कृष्ण से कभी लड़े नहीं कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। बस उसे याद किया है, अपने प्रभु को याद करते रहे हैं कि न जाने मेरे ही जीवन में कुछ खोट रहा होगा। उनकी एक पत्नी है सुशीला, जो बड़ी सरल है। याद रखना प्यारे, पत्नी की पहचान गरीबी में ही होती है। सुशीला बहुत सुशील है, नाम से ही पता चलता है सुशील। गरीबी में
बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं, बहुत सी महिला ऐसी होती हैं कि छोड़कर चली जाती हैं कि खुद का पालन पोषण नहीं कर रहा, ये मेरा क्या कर पाएगा। परंतु यहाँ सुशीला ने बड़ा प्रेम किया है। जैसे सुदामा जी हैं, उससे कई ज्यादा सुशीला दो साड़ी है, एक दिन पहन ली तो दूसरे दिन धो दी। राधे, दो साड़ी है और उन दो साड़ी में भी कितने छेद हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख किया गया है। बहुत वृद्ध भी है, बहुत गरीब है, परंतु अपने धैर्य उन्होंने कभी जीवन में नहीं खोया, कभी नहीं खोया। कभी भगवान से शिकायत नहीं करी कि हे प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। 4 संतान हैं, हद तो तब हो गई, उस 4 संतान में एक संतान की भूख से बिलबिलाते हुए मौत हो गई, मृत्यु हो गई, परंतु फिर भी सुदामा ने शिकायत नहीं कही प्रभु से। अपने आप को कोसते थे कि मैं कैसा पिता हूं जो 2 वक्त की रोटी अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। कोस रहे हैं अपने आप को। बड़े रो रहे हैं। एक दिन सुदामा जी बैठे हुए हैं, सुशीला जी आती हैं, कहती हैं कि मैंने अपने एक पुत्र को तो खो दिया, पर प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं आपसे वंदना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा कृष्ण की बातें करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, क्यों ना एक बार अपने उस प्रिय मित्र से आप मिल लो। आप उनको बताओ कि हमारे जीवन में कितने दुख हैं। जब सुदामा सुनते हैं कि कृष्ण, भाव विभोर हो जाते हैं कि मेरे मित्र कृष्ण, पर विचार करने लग जाते हैं कि सुशीला मैं उसको क्या दिखाऊं, ये बताऊं कि मैं गरीब हूं कि तुम मेरी भरण पोषण कर दो। इतने वर्ष हो गए मैं कृष्ण से मिला नहीं, और अब मिलूं तो ये जाकर कहूं कि तुम मुझे कुछ सहायता कर दो, मैं बहुत दरिद्र हूं, ये जाकर कहूंगा मैं कृष्ण से? नहीं सुशीला, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कह रही है मैंने कब कहा आपसे कि आप उनसे मांगने जाओ, मैंने तो आपसे ये कहा है कि आप भेंट कर कर आओ, आप एक बार मिलकर आओ। आप इतनी बात कहते हैं, उनकी इतनी चर्चा करते हैं, उन्हें इतना याद करते हैं, मैंने आपको देखा है अकेले में अश्रुपात करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए, तो मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप जाकर उनसे मिल आओ, उनके दर्शन कर आओ। आज सुशीला ने मनाया है सुदामा को। सुदामा ने विचार किया कि हाँ मैं मिलने जाऊंगा, पर मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, मैं क्या लेकर जाऊं? और घर की गृहिणी है, वही बताती हैं कि क्या लेकर जाना चाहिए। अब देखती हैं, मटके में देखती हैं कि कुछ वस्तु रखी हो, कुछ अनाज रखा हो तो मैं दे दूं, पर देखती हैं मटके में तो कुछ नहीं रखा। साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं और 7 घरों से तंदुल लेकर आती हैं, चावल लेकर आती हैं। 7 घरों से 7 प्रकार के चावल मिले हैं, थोड़े थोड़े से, क्योंकि भैया अगर रोज रोज मांगने भी जाओ तो एक ना एक दिन तो कोई दुदकार ही देता है कि रोज रोज मांगने आ जाती है। एक दिन का हो तो 2 भी। प्रार्थना है माताओं से, मैया थोड़ा ध्यान देना। तो भैया तंदुल 7 घरों से 7 प्रकार के चावल इकट्ठे किए हैं और उन चावलों को साड़ी का पल्लू फाड़कर उसी में बांधा है, और बांधते बांधते अश्रुपात कर रही हैं कि शायद इससे द्वारकाधीश कृष्ण को हमारी जो हालत है, इस पोटली को देखकर वो समझ जाएंगे कि हमारी क्या हालत है। हमारी घर में कितनी दरिद्रता है, ये कृष्ण को पता चल जाएगा।
सुदामा जी इतने वृद्ध होने के, इतने गरीब होने के बाद भी भिक्षा मांगते हैं, परंतु कभी कभी तो हृदय में आ जाती है कि चल छोड़, कि गांठन में पैसा नहीं और मांगन में सकुचाए, तो ताके पीछे हरी फिरे, कहीं ये भूखा ना रह जाए। जिसके पास पैसा नहीं है और फिर भी मांगने में सकुचाता है, उसके पीछे मेरे हरि दौड़ते हैं कि कहीं ये भूखा ना सो जाए, कहीं ये भूखा ना सो जाए। आज सुमित्रा जी आई, सुमित्रा थी, क्या नाम था, सुशीला, सुशीला जी आई हैं, उन चावल की पोटली को लेकर उस सुदामा जी को दे देती है। हे सुदामा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, आप ये पोटली रख लीजिए और जाइए अपने सुदामा जी से, अपने कृष्ण से मिलने के लिए, जो सजल नैन, जो आपके दर्शन की अभिलाषा में है, कृष्ण की अभिलाषा में है, आप जाकर इन नेत्रों से उनके दर्शन कर लीजिए। आज सुदामा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मैं अपने बिछड़े यार से मिलूंगा। कितने दिन बीत गए, कितना समय बीत गया, मैंने द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए, कितना बड़ा सेठ बन गया होगा, अब पता नहीं वो मुझे पहचानता होगा या नहीं होगा। सब बात छोड़कर निकल गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। आज मैं अपने मित्र से मिलने निकला हूँ, बड़े प्रसन्नचित होकर जा रहे हैं। कि तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं, हम तेरे बोली द्वारकाधीश भगवान की। चलते चलते मानो कह रहे हैं कि यदि धरती को मौत आए तो जलाऊं कहां, कि धरती को मौत आए तो जलाऊं कहां, यदि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, यदि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, और सागर में लहर आए तो छुपाऊं कहां, सागर में लहर आए तो छुपाऊं कहां, और जब तुम्हारी याद आए कन्हैया तो मैं जाऊं कहां। सुदामा जी चल रहे हैं। ए कन्हैया जरा मुझसे कह दो, कब तक यूं तरसाते रहोगे। कन्हैया जरा मुझसे कह दो, कब तक यूं तरसाते रहोगे। जाने कितनों को, जाने कितनों को, जाने कितनों को दर्शन दिया है, जाने कितनों को दर्शन दिया है। आस हम भी लगाए हुए हैं, जाने कितनों को दर्शन दिया है, आस हम भी लगाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने
तुम्हारे रहे हमको अपना बना कर ही रखना, जय हो, हमको अपना बना कर ही रखना, दाग दिल पे लगाए हुए हैं, हमको अपना बना कर ही रखना, दाग दिल पर लगाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जय हो, तेरी तस्वीर मेरे दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं, जाने तेरे कब से सजाए हुए हैं। द्वारकाधीश भगवान की, जय हो, भक्त सुदामा की, जय हो, तालियों की सेवा करते हुए। जय हो। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है, हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है, हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, हरि बोल। तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, दिल में अरमान सजाए हुए हैं, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, दिल में अरमां सजाए हुए हैं। तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, तुझसे गिले कर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं, हम तेरे दर पे आए हुए हैं, हम तेरे दर पे आए हुए हैं, हम तेरे दर पे और आए हाथ हुए उठाकर हैं, हम तेरे दर पे आए हुए 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 हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, भक्त सुदामा की। जय हो। प्रार्थना है हमारे मध्य में अभी सुदामा जी आएंगे, तो प्रार्थना है थोड़ी गली बना दो, थोड़ा सा। आज सुदामा जी चल रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा। भोर में निकले हैं, चलते 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 रात्रि आ गई है, संध्या आ गई है। अब मेरे सुदामा जी विराजमान हुए हैं, पेड़ के नीचे थक गए हैं, पांव में कांटे चुभ गए हैं, प्यास से गला सूखा जा रहा है, विराजमान हो गए। पेड़ के नीचे छांव में विराजमान हो गए हैं। अब तभी मेरे ठाकुर जी वहां से द्वारका से सारी लीला का ध्यान कर रहे हैं कि मेरे मित्र सुदामा चल दिए हैं मेरी और आने के लिए। द्वारकाधीश से रहा नहीं गया, देख रहे हैं कि उनके पैरों में से कांटे चुभ गए हैं, लहू निकल रहा है। मेरे द्वारकाधीश ने एक माली का भेष बनाया है, एक फकीर का भेष बनाकर आए हैं और सर पर फलों का टोकरा है और आकर उसी पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए जहां सुदामा जी विराजमान हैं, और वहां आकर बैठ गए और कहते हैं कि आप राही दिख रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आप मेरी ये भोजन का समय है,
मेरे पास बहुत सारा भोजन है, तो हे ब्राह्मण क्या मैं आपको भोजन दे दूं? सुदामा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अभी बस 2 मिनट के लिए रुका हूँ, उसके बाद तो मैं कहीं जा रहा हूँ, द्वारका जा रहा हूँ, तो वहीं आप भोजन करिए। तो ठाकुर जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप थोड़ा सा ले लीजिए, मैं अकेला खाने का मेरी इच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा सा खा लीजिए। पत्तल लगा कर दे दिया है कि आप अगर भोजन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज ठाकुर जी ने भोजन दिया है। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मैं भोजन करूं या नहीं करूं, और जैसे ही उस फल को उठाया है और जैसे ही मुख की ओर किया है, तभी उनके नेत्रों के आगे भूख से बिलबिलाते, भूख से तड़पते हुए उनके तीनों पुत्र के दर्शन हो रहे हैं। सुदामा जी अचानक रोने लग गए, कह रहे हैं कि 3 दिनों से मेरे पुत्रों ने भोजन नहीं किया, तो मेरे मुख से कैसे निवाला उतर जाएगा। ये सोचकर उन्होंने फल दोबारा उस पत्तल में रख दिया और कहते हैं कि भगवान आपने दिया, परंतु मैं आपके भोजन का अपमान नहीं कर रहा, पर मेरे से ये गले से उतरेगा नहीं, क्योंकि मेरे घर पर मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरे से ये निवाला नहीं उतरेगा, मैं नहीं खा पाऊंगा। और अपना डंडा उठाकर चल दिए हैं, रुके नहीं। तभी ठाकुर जी ने बोला कि वारे मेरे भक्त, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले हैं, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले हैं, अरे वही तो मेरे कृष्ण के चाहने वाले हैं। आज उस द्वारकाधीश के नेत्रों में अश्रु होने लग गए कि भक्त तो देखे पर ऐसा भक्त नहीं देखा, ऐसा मित्र नहीं देखा। आज मेरे ठाकुर जी ने एक राही का रूप बनाकर गए हैं और सुशीला के यहाँ खूब सारे फल और खूब सारे लड्डू देकर आए हैं, खूब सारा भोजन दिया है ताकि वो भोजन कर सके। इधर सुदामा जी चल रहे हैं, चलते चलते फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया है। और पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं कि भैया वहां तो वो राहगीर बैठने नहीं देगा, बार बार भोजन के लिए बोल रहा है। आगे ले जाकर थक कर बैठ गए कि हे प्रभु, तेरी माया कितनी दूर है, ये द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी है प्यारे तेरी। बैठ गए थक कर। और मेरे कृष्ण ने कितनी अच्छी लीला करी है कि राती रात में अपनी योग माया से उन्हें द्वारका में पहुंचा दिया है। मेरे सुदामा को, अपने परम भक्त को द्वारका में पहुंचा दिया है। इसलिए भक्त भी कहता है, पहुंचा कोई काबे से, काबे मतलब मस्जिद, पहुंचा कोई काबे से, कोई दर्रे से पहुंचा, पहुंचा कोई काबे से तो कोई दर्रे से पहुंचा, पर पहुंचा जो भी तुम तक वो तेरी मेहर से पहुंचा। जो तुम तक आता है ना प्यारे, उस पर तेरी कृपा होती है, और जब तक तुम कृपा ना करो ना तो व्यक्ति कभी भी तेरी चौखट तक नहीं पहुंच सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। एक बार हम गए थे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। जब हमारे जो साथ के व्यक्ति थे उनको हम दर्शन कराने के लिए लेकर गए थे, और जैसे ही उन्होंने द्वारकाधीश की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है, ऐसा कॉल आया कि वो मंदिर से लौट गए, दर्शन तक नहीं कर पाए। क्योंकि जिस पर कृपा, ठाकुर जी की कृपा इतनी थी कि द्वारकाधीश पहुंच गए पर दर्शन नहीं हो पाए। घर में कोई ना कोई बड़ी विपत्ति आ गई। तो ये ठाकुर जी की कृपा है तो भैया तुम पहुंच तो जाओ, और अगर उसके दर्शन हो गए ना तो उसकी कृपा है, वरना वह पहुंच कर भी वो दर्शन नहीं कराता अगर कृपा ना हो तो। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जीवन में ये अन्न धन सोना चांदी पुत्र पुत्री महल दो महल ये सब मत मांगो। सिर्फ मांगो तो सिर्फ कृष्ण की कृपा मांगो, भक्ति मांगो। क्योंकि ये सब मिलना, पुत्र या पुत्री महल, ये सब तो हमारी किस्मत की बात है मिलना, ये तो हमारी किस्मत की बात है। पर अगर मान लो तुम्हें ठाकुर जी ने ये सब दे दिया और तुम ही तब चल दिए तो कौन इसका
क्या तुमने उसका सुख पाया? नहीं पाया ना। इसलिए ठाकुर जी से कहो कि मुझे बस कृपा दो अपनी, तुम्हारी कृपा से मेरी दाल रोटी का गुजारा हो जाए। आपने 2 संतान दिया, उसको उसकी अच्छी परवरिश कर सकूं, इतनी कृपा मुझ पर कर दो। 2 पुत्री आपने मुझे दी है, मैं उनका बढ़िया रूप से कन्यादान कर सकूं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे सकूं, इतना मुझे योग्यवान बना देना। ये प्रार्थना किया करो भगवान से। तो भगवान, जो ड्यूटी तूने मुझे माँ बाप बना कर दी है, मैं माँ बाप के रूप में एक अच्छा माता पिता कहलाऊं। और बच्चे ये प्रार्थना करें कि हमसे कभी गलती ना हो, हमारे कारण कभी भी माता पिता के आंखों में अश्रु ना आए, हमारे कारण वो दुखी ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हमारे कारण, क्योंकि देखो अगर तुम ईश्वरीय सत्ता पर चल रहे हो तब माता पिता आपके रोके, तब तो कोई बात नहीं है, वो अश्रु आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान के मार्ग पे चलने पर अगर तुम्हें माँ बाप भी रोके तो उनका त्याग कर दो, ये भागवत कथा कहती है। अगर तुम भगवान के मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम्हें माँ बाप रोके तो उनका त्याग कर दो। तुम जानते हो कि तुम ठीक कर रहे हो, भगवान के रास्ते पर चल रहे हो, और तुम्हें रोके तो त्याग कर दो। क्योंकि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दरस को जब चले ये अटकावे खानी। मात पिता सुत स्त्री, जब साधु दरस को जाते हैं तो अब हमें कौन संभालेगा। परंतु कबीर जी कहते हैं कि इन अटकाया ना रहे साधु दरस को जाए, कहे कबीर सोई संत मोक्ष मुक्ति फल पाए। तो घर के झमेले हैं कि कभी वो माया रोक लेगी, कभी वो माया रोक लेगी, पर हमें भव से पार होना है, हमें भगवान की कृपा। क्योंकि किसी भक्त ने विचार नहीं किया, इस बात का ध्यान रखना। पर दायित्व निभा रहे हो, समर्पण का भाव हो तभी घर को त्यागना। ये नहीं कि बस मौज मस्ती करने चलेगा, हम भक्ति करते हैं भक्ति करते। भक्ति व्यक्ति के हृदय में जब उत्पन्न होती है ना, तो वैराग्य अपने आप आने लग जाता है। क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ध्यान रखना, पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य, तीनों साथ चलेंगे। जब भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तब वैराग्य अपने आप आ जाएगा। और ऐसा वैराग्य आएगा कि तुम चाहो भी रुकना तो भी नहीं रुक पाओगे। ये वैरागी जीवन ऐसा है। फिर ना तुम्हें धूप चाहोगी, चिंता सताएगी, ना भूख सूख की चिंता सताएगी, क्या बोल रहा है बगल वाला, कोई चिंता नहीं सताएगी। फिर तो यही कहोगे मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये मस्ती छा जाएगी। पर इसके लिए बहुत समय है, इसके लिए आपको समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। आज सुदामा जी गए हैं और देखा है, जब नेत्र खुले हैं, प्रभात हुआ है, नेत्र खुले हैं, तब क्या देख रहे हैं कि भैया मैं तो द्वारका में पहुंच गया। एक व्यक्ति से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो बताते हैं ये द्वारका है। अच्छा, मैं द्वारका में आ गया। द्वारका में आ गए हैं, द्वारका में प्रवेश कर दिया है। आइए हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी कुछ सूचना देंगे, आप बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। फिर हमारे बीच में अभी सुदामा जी की झांकी आएगी, हम सब दर्शन करेंगे। जय श्री राधे, बोले बाके बिहारी लाल की जय। रूप का बड़ा अभिमान है, और सत्यभामा ही हैं जो रात्रि में थोड़ी देर से सोती हैं। सत्यभामा का रूप बनाकर रुक्मणी मैया के कक्ष में गई हैं, और देखा है कि वहां पर प्रद्युम्न जी पालना में झूल रहे हैं। उन्हें गोदी में उठाकर लेकर आते हैं और सीधे महलों की अटारी पर चढ़ जाते हैं। अब अपने जो असली स्वरूप है सम्रासुर का, उसी रूप में आकर मुस्कुरा रहे हैं कि अब कंस को पता चलेगा, अब द्वारकाधीश को पता चलेगा कि जब पुत्र अपना खोता है तो कैसे लगता है, कितना दुख होता है। आज
इस द्वारकाधीश को पता चलेगा। द्वारकाधीश को सभी पता है भैया, द्वारकाधीश तो सब लीला देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब उसको प्रद्युम्न को रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उस छोटे से बालक को। अब हाथ में नंगी तलवार ली है कि मैं इसका गला काट दूंगा। तभी ठाकुर जी ने कहा नारद जी से कि नारद जी जाइए, आपकी ड्यूटी फिर दोबारा प्रारंभ होती है। नारद जी आए हैं उसी रथ में नारायण नारायण करते हुए, और जैसे ही वो तलवार से प्रहार करते हैं तभी नारद जी आते हैं कि हे दैत्य, हे राक्षस, तुम छोटे से बालक के लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? ये तो वैसे भी छोटा सा बालक है, जो ऊपर से नीचे भी फेंक दोगे तो भी ये मर जाएगा, तुम इसके लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? अब दैत्य वाली बुद्धि तो है ही, राक्षस वाली बुद्धि तो है ही। उसने कहा ये भी बात ठीक है, मैं क्यों इसके खून से अपने हाथों को रंगूं? ऊपर से नीचे फेंक दिया है, और जैसे ही ऊपर से नीचे फेंका है तो नीचे क्या था? एक समुद्र था। उस समुद्र में प्रद्युम्न जी गिर गए, और तभी जैसे ही गिरे हैं तभी एक बहुत बड़ी मछली आई है, और उसी मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। उनके उदर में, मछली के उदर में प्रद्युम्न जी चले गए हैं। नारद जी चले गए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बढ़िया लीला चल रही है। ठाकुर जी बैठे बैठे सारी लीला को देख रहे हैं। अब जब मछली ने निगला है तभी सुबह वहां मछुआरे समुद्र के किनारे आ जाते हैं, बहुत बड़ा जाल डालते हैं। तब देखते हैं कि बहुत बड़ी मछली आज हाथ में आई है, और वो मछली कहाँ गई है? उसी सम्रासुर ने जिसने फेंकी थी, जिसने उस प्रद्युम्न को फेंका था, उसी के रसोइया अपने उस मछली को लेकर गया है। और जो लेकर गया है भानामती नाम है, जो रसोइया वहां पर भोजन बनाती है, भानामती नाम है। और भानामती ने जैसे ही उस मछली को काटना प्रारंभ किया है तब देखा है कि छोटा सा बालक उसमें रुदन कर रहा है। अब जैसे ही रुदन कर रहा है, भानामती की कोई संतान नहीं थी, 10 वर्ष हो गए, उसके कोई संतान नहीं थी। जब बालक को देखा है तो उसके ममता की हिलोरे बदने लगे हैं। अब वो विचार कर रही है, सब ठाकुर जी की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा है, जो मेरी सूनी गोद को उन्होंने भरा है। वो उस पुत्र का लालन पालन करती है, सम्रासुर से उसका नाम रखवाती है। प्रभु से कहती है, प्रभु आज मेरे भगवान ने मेरी गोद भर दी है, मेरी सूनी गोद भर दी है, क्योंकि भानामती कई सालों से सम्रासुर की रसोइया बनाया करती थी, खाना भोजन बनाया करती थी। आज उस पुत्र को लेकर गई है, प्रभु के चरणों में रखा है, सम्रासुर के चरणों में रखा है कि हे प्रभु आप इसका नामकरण करें, हमें एक संतान प्राप्त हुई है, आप ही हमारे अन्न देवता है, आपकी ही शरण में हम रहते हैं। तो सम्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ है, और उसकी आकृति देखते हुए कहता है कि मैं उस दुष्ट, जो मेरा दुष्ट है, जो मेरा दुश्मन है, उसी के बेटे की आज मैं हत्या करके आया हूं, और एक पुत्र मेरे सामने है, तो क्यों ना मैं इसका नाम प्रद्युम्न ही रखूं। उसका नाम प्रद्युम्न रखा है, ताकि इस दुष्ट का जो नाम मेरे सामने आता रहेगा तो मुझे याद रहता रहेगा, मेरे को प्रसन्नता आती रहेगी कि मैंने द्वारकाधीश के पुत्र का हत्या कर दी है। अब वो इस सोच में है कि मैंने हत्या कर दी, अब ये नहीं पता कि जो तेरी गोदी में है वो प्रद्युम्न ही है। भानामती लालन पालन करती है। अब ये भानामती कोई साधारण महिला नहीं है, ये स्वर्ग की अप्सरा रहा करती थी, नित्यों में सबसे बड़ी अप्सरा थी। एक बार इंद्र के श्राप से ये नीचे आ गई, पृथ्वी लोक पर आ गई। इस अप्सरा ने ब्रह्मा की तपस्या करी थी। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया था कि कोई भी छोटे से बालक को, जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, अगर वो मंत्र 21 बार जल में पढ़कर आप छिड़क देंगे किसी भी बालक पर, तो वो बालक तुरंत जवान हो जाएगा, यौवन अवस्था में आ जाएगा। तभी ठाकुर जी ने योग माया से उसको सब याद दिला दिया भानामती को कि तुम अप्सरा हो और तुम्हें वो मंत्र का ज्ञान है। उस ज्ञान के प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से भानामती 11 दिन के अंदर अंदर उस मंत्र का जाप कर कर
प्रद्युम्न जी को, छोटे से प्रद्युम्न जी को 11 दिन के अंदर अंदर सुंदर सा एक पुत्र बना देती हैं। यौवन अवस्था में बड़े हो गए हैं प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी को बताया है कि आप द्वारकाधीश के पुत्र हैं और इस सम्रासुर ने आपके वध करने का प्रयास किया था। अब तुम्हारा जो अवतार हुआ है, तुम्हारा जो जन्म हुआ है, वो सम्रासुर की मृत्यु के लिए हुआ है। अब प्रद्युम्न जी बड़े होते और जब उन्हें पता चलता है कि बचपन में इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया है, क्रोध में है प्रद्युम्न जी और एक बार में तलवार निकालते हैं और सम्रासुर की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि उसी द्वारका में एक बार कोई व्यक्ति आता है, द्वारकाधीश को सूचना देता है कि भगवान आपके राज्य में एक नरकासुर नामक एक दैत्य रहता है, जिसने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा है, बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा है। 16,100 कन्या को उन्होंने बंदी बना रखा है और जैसे बस एक की तलाश और है उसे, जब ये एक की तलाश और हो जाएगी तो सबकी बलि चढ़ा देगा। वो विचार करता है कि अगर मैंने इनकी बलि चढ़ा दी तो मैं अजर अमर अविनाशी बन जाऊंगा। ये नरकासुर कोई और नहीं, ये पृथ्वी माता के पुत्र हैं। जब मेरे विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, मछली का अवतार लिया था, तब पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे ये नरकासुर। पृथ्वी के पुत्र हैं नरकासुर। तो भैया अजर अमर होने के लिए इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है और एक की तलाश में और है। न जाने कई वर्षों से इसने इसको बंदी बना रखा है कि सबकी एक साथ बलि चढ़ा दूंगा। जब द्वारकाधीश को ये बात पता चली, गए हैं नरकासुर के पास, उसका वध किया है और सारी कन्याओं को मुक्त कराया है। अब एक स्वर में कह रहे हैं ठाकुर जी कि जाओ, अब तुम बंधन से मुक्त हो, अब तुम जेलों से मुक्त हो, अपने अपने घर चली जाओ। तब सारी गोपियां कहती हैं, सारी कन्याएं कहती हैं कि भगवान आपने हमें इस बंधन से मुक्त तो करा दिया, अब बस हमें ये और बताएं कि अब हम जाएंगी कहाँ, क्योंकि हमें तो कई वर्ष बीत गए यहाँ पर, हमें तो ये तक नहीं पता हमारा घर कौन सा है, हमारे माँ बाप कैसे दिखते हैं, और अगर मान लो हमने ढूंढने के बाद भी अपने माता पिता के पास चले भी गए तो अब हमें कौन अपनाएगा। क्योंकि विचार करो प्यारे, 5,500 वर्ष पूर्व की ये घटना है। आज भी कलयुग में अगर कोई कन्या एक रात्रि भी कहीं और व्यतीत करके आ जाए और माँ बाप को या समाज को ये बात ना पता हो तो वो कन्या को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पे सवालात करेंगे कि तू कहाँ थी, कैसे थी, कहाँ तेरी रात्रि व्यतीत हुई। उसे समाज अपनाता नहीं है और हम तो ना जाने कई वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं, तो हमें कौन अपनाएगा प्रभु। और हमारे माता पिता ने तो हमें मरी समझकर हमारा अंतिम संस्कार भी कर दिया होगा। अब हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो आप हमें अपना लें या तो हम आत्महत्या कर लें। तब ठाकुर जी कहते हैं कि आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है, ये जीवन में करना तो दूर, सोचना भी गुनाह है। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्यारे अगर तुम कोई पाप भी कर लोगे तो भी पुनः जन्म मिलकर आप उसे ठीक कर सकते हो, पर आत्महत्या अगर आपने करी तो 84 लाख योनियों में बार बार भटकोगे और ये भी निश्चित नहीं है कि आपका उद्धार होगा या नहीं होगा। इसलिए आत्महत्या करने का विचार कभी भी जीवन में ना लाएं, कभी भी। और कभी भी इतना किसी को दुखी ना करें कि वो भी आपकी वजह से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए। कभी भी किसी भक्त को इतना दुखी ना करें कि वो आपका नाम लेकर भगवान के आगे अश्रुपात करने लगे। एक बात का ध्यान रखना, भगवान के भक्तों को जो सताता है, भगवान का भक्त अगर अश्रुधारा बहाते हुए उस व्यक्ति का नाम ले लेना तो मेरे ठाकुर जी इतनी दम रखते हैं कि उस
जिसने उसका दिल दुखाया है उसकी बुनियाद हिला देंगे। तो इसलिए किसी भी भक्त को या किसी भी व्यक्ति को आप दिल ना दुखाएं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। आज मेरे ठाकुर जी ने कहा है कि आपको मैं आत्महत्या करने नहीं दूंगा, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने 16,100 रूप बनाए हैं और एक साथ सारी कन्याओं के साथ पानी ग्रहण किया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज 16,108 विवाह हुए हैं मेरे ठाकुर जी। तो इस प्रकार मेरे ठाकुर जी ने विवाह किए हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भैया तेरा भगवान तो इतने विवाह करता है, तो उसको ये बता देना कि उनके विवाह ऐसे हुए हैं, शौक मौज के लिए विवाह नहीं किए हैं। किसी की जान बचाना गलत नहीं है, क्योंकि मेरे भगवान ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो हमें नजरें झुकानी पड़े। उन्होंने जो किया हमेशा भक्तों का उद्धार किया है। इसलिए कभी भी अपने सनातन धर्म को गिरा हुआ मत समझो कि अपने ठाकुर जी को, अपने किसी भी भगवान को। मैंने बहुत देखा है कि कोई व्यक्ति अपने हिंदू धर्म के और जगह जाते हैं और जगह मत्था टेकते हैं, ये बहुत गलत बात है। अभी हमारे भगवानों में इतनी शक्ति क्षीण नहीं हुई कि कहीं और जाकर हम अपना मत्था पटके। हमारे भगवान में इतनी शक्ति है क्योंकि कुरुक्षेत्र में सीना ठोककर सिर्फ एक ही भगवान ऐसा है जिसने ये कहा है कि मैं ईश्वर हूँ। राम जी भी आए थे भूमि पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, पर कृष्ण ने ही कुरुक्षेत्र में छाती ठोककर कहा था कि मैं ईश्वर हूँ, तू मेरी शरण में आ। किसी और ने नहीं कहा। कोई कहता है मैं गॉड का सन हूँ, कोई कहता है मुझे भगवान की प्रेरणा से मैं नीचे उतरा हूँ, पर मेरे ठाकुर जी ने कहा है सिर्फ कि मैं ईश्वर हूँ, तू मेरी शरण में आ। और उसके बाद भी अगर हम उसकी शरण में ना जाकर किसी और की शरण में जा रहे हैं तो भैया पीछे नालो पड़ो, डूब मरो हवा में जाके। उसके बाद भी अगर तुम किसी और जगह मत्था टेकते हो, सनातन धर्मी होने के बावजूद भी आप कहीं और जाकर मत्था टेकते हो, किसी और मजार पर जाते हो, तो आपको डूब मरना चाहिए। ना खुद जाओ ना अपनी संतान को भेजो, बहुत गलत है ये। हमारे लक्ष्य यही है कि आज का युवा अपने सनातन धर्म को जाने, अपने भगवान के बारे में जाने, यही लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। और प्रार्थना हमेशा यही करते हैं कि आज के युवा, अब आप बोलेंगे तो भैया आप कहाँ से? हम बजरंग दल में भी, हिंदू वाहिनी में भी, सब में हूँ, क्योंकि क्या करूँ, करना पड़ता है प्यारे। आज के कितनी शर्म की बात है कि अपने हिंदू भाई बहनों को हमें उनके भगवान को याद दिलानी पड़ती है कि तुम्हारे पिता कौन हैं। हम भूल चुके हैं, हमें तो बस कुछ नहीं, सुबह की रोटी मिल गई, शाम की रोटी हो गई, चुप सो जाओ, ये जिंदगी नहीं है। अगर तुम इस तरीके से कथा प्रांगण नहीं करा सकते तो बगल में बैठी जो चुगली करती रहती हो, उसकी साड़ी, उसकी बहू ने ये कर दिया, उसकी सास ने ये कर दिया, इन बातों को छोड़कर भगवान की चर्चा कर लिया करो। घंटों बिता देती हो, एक खाट पे 4-4 लेडीज बैठ जाएंगी, घंटों बिता दोगी, पर भगवान की चर्चा नहीं करेंगे। अब फलाने के देखी तूने ये सब है गयो, फलाने रात में बड़ी गारी वारी मच रही, वहां पे लड़ाई है गई रात में, वहां पे फालतू की बातों पे ध्यान है कि वहां लड़ाई होगी, तुझे क्या मिल गया, देखने को तक मिली नहीं। और अगर कहीं लड़ाई बाज रही हो तो तुरंत गैस बंद करके लड़ाई देखे आऊं, कितने दिनों बाद तो लड़ाई हुई है। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, डूब मरने वाली बात है, क्योंकि जो देखोगे ना वो कल को तुम्हारे घर में ही हो जाएगी। बचाने का प्रयास करो, क्योंकि जो करोगे ना, जो देखोगे वही होगा तुम्हारे साथ। जैसे संगति अच्छी करो, और नई संगत अच्छी है तो घर का पट बंद करो, कोई तुम्हारे घर ना आए, तुम किसी के घर मत जाओ, रामायण खोलो और अपने घर को सुधारो। घर का कोई भी बंदा, कोई बाहर का बंदा तुम्हारे घर को सुधारने नहीं आएगा, बल्कि बिगाड़ कर और चला जाएगा। इसलिए घर के पट बंद करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा इलाका ठीक नहीं है, तुम्हारे यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, तो तुम अच्छे बन जाओ भैया, तुम क्यों उनकी तरह बन रहे हो? अब ये तो
बहुत समझदारी वाली बातें हैं, बहुत छोटी अल्प आयु है मेरी आप लोगों से, परंतु प्रार्थना है कि सनातन धर्म के अलावा और कहीं मत्था मत टेको। एक बार मेरे भगवान को आजमा कर देख लो, क्योंकि भैया उन्होंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है। ये जो नर्तन है, जो शरीर है आपका, आप तो लेकर आए हो विरासत में, भगवान ने तो दिया नहीं है आपको। सब कुछ उसका दिया है, परंतु जब देने की बात आती है कि तेरा तुझको अर्पण, बिल्कुल भी नहीं करूंगा तेरा तुझको अर्पण, ये मेरा ही है, मेरा रहेगा, तूने मुझे दे दिया भूल जा, ये होता है। प्रार्थना है मेरी आज के युवा जो भाई बहन बैठे हैं, क्योंकि आज अगर युवा सुधर गया तो आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। अब बड़े बूढ़ों को क्या है, वो कब तक है, निकल लिया वो तो, बस उन्हीं से प्रार्थना है कि वो आज के पीढ़ी को समझा दें कि भैया हमारे जाने के बाद बस सनातन धर्म को अपनाइयो, जो हम करते हैं वो करियो। हमने सास ससुर की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिया, हमारे माँ बाप ने कहा कि यहाँ खड़ा तो हम यहीं खड़े रहे, तुम्हारी तरह नहीं इधर उधर घूमे। हमने भगवान की पूजा करी, किसी अन्य स्थान पर नहीं गए, कम से कम यही निभा लो बड़े बूढ़ों के लिए। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे भारत का नौजवान कहते हैं। पर ऐसे बनना भी पड़ेगा, और ये बनेंगे कब, जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा। लड़ने तो चले गए, जय श्री राम जय श्री राम, किसी ने पूछ लिया जन्म कहाँ हुआ, हमें क्या मतलब, हम तो भीड़ में जय श्री राम कर रहे हैं। कितने भाई थे, हमें क्या मतलब, हमें तो जय श्री राम भीड़ में जाना है, क्योंकि खून बहुत खोल रहा है हमारा कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। भैया तू जानता क्या है, नहीं बस जय श्री राम जय श्री राम। पहले जानो, किसी ने पूछ भी लिया ना तो उसे ठाठ से कहो कि मैं सनातन धर्मी हूं, पूछ क्या पूछना चाहता है। तो उसके लिए पहले सत्संग में आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, या फिर माँ बाप से पूछो या रामायण खोलो, कुछ भी पहले ज्ञान को एकत्रित करो, तब जाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में सुदामा चरित्र का वर्णन कराया है। सुदामा चरित्र का वर्णन कराया है। अब ये सुदामा कौन है, ये कथा मुझे ऐसा लगता है कि छोटे से छोटे बच्चे को रटी होगी, छोटे से छोटे बच्चे को रटी होगी कि सुदामा कृष्ण के मित्र हैं। ये दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं। कृष्ण के गुरु का नाम बताओ, मैंने बताया था कथा में। कृष्ण के गुरु का नाम है संदीपनी। गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जो देवकी मैया और वसुदेव ने उन्हें भेजा था। 24 दिनों की शिक्षा प्राप्त करी है। इस 64 दिन में उनकी मित्रता सुदामा जी से हुई है, बचपन की मित्रता है। एक बार इतनी मित्रता है कि साथ में नहाना, साथ में धोना, साथ में खाना, इतना प्रेम था उस 64 दिनों में। बचपन की मित्रता थी, पर आज 64 दिन जब मित्रता रही, उसके बाद तो ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गए, परंतु सुदामा बहुत वृद्ध हैं, बड़े गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि भैया 2-2 3 दिन तक उनको भोजन भी प्राप्त नहीं होता, परंतु चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता की वह नहीं। जैसे आपकी लकीरें ऐसे सिमट जाती है ना माथे की, उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि उनके हरि साथ हैं। इतना धैर्य है, क्योंकि भैया जीवन में भगवान गरीबी किसी को ना दे दे, क्योंकि ये गरीबी न जाने क्या क्या करवा देती है। परंतु सीखिए सुदामा जी से,
कि गरीबी में भी कितना धैर्य रखा है उन्होंने। 3 दिन तक उन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता था, परंतु फिर भी कृष्ण को कभी डांटा नहीं, कृष्ण से कभी लड़े नहीं कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया, बस उसे याद किया है, अपने प्रभु को याद करते रहे हैं कि न जाने मेरे ही जीवन में कुछ खोट रहा होगा। उनकी एक पत्नी है सुशीला, जो बड़ी सरल है। याद रखना प्यारे, पत्नी की पहचान गरीबी में ही होती है। सुशीला बहुत सुशील है, नाम से ही पता चल रहा है सुशील। गरीबी में बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं, बहुत सी महिला ऐसी होती हैं कि छोड़कर चली जाती हैं कि खुद का पालन पोषण नहीं कर रहा, ये मेरा क्या कर पाएगा। परंतु यहाँ सुशीला ने बड़ा प्रेम किया है। जैसे सुदामा जी हैं, उससे कई ज्यादा सुशीला दो साड़ी है, एक दिन पहन ली तो दूसरे दिन धो दी। राधे, 2 साड़ी हैं और उन 2 साड़ी में भी कितने छेद हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख किया गया है। बहुत वृद्ध भी है, बहुत गरीब है, परंतु अपने धैर्य उन्होंने कभी जीवन में नहीं खोया, कभी नहीं खोया। कभी भगवान से शिकायत नहीं करी कि हे प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। 4 संतान हैं, हद तो तब हो गई, उस 4 संतान में एक संतान की भूख से बिलबिलाते हुए मौत हो गई, मृत्यु हो गई, परंतु फिर भी सुदामा ने शिकायत नहीं कही प्रभु से। अपने आप को कोसते थे कि मैं कैसा पिता हूं जो 2 वक्त की रोटी अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। कोस रहे हैं अपने आप को। बड़े रो रहे हैं। एक दिन सुदामा जी बैठे हुए हैं, सुशीला जी आती हैं, कहती हैं कि मैंने अपने एक पुत्र को तो खो दिया, पर प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं आपसे वंदना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा कृष्ण की बातें करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, क्यों ना एक बार अपने उस प्रिय मित्र से आप मिल लो, आप उनको बताओ कि हमारे जीवन में कितने दुख हैं। जब सुदामा सुनते हैं कि कृष्ण, भाव विभोर हो जाते हैं कि मेरे मित्र कृष्ण, पर विचार करने लग जाते हैं कि सुशीला, मैं उसको क्या दिखाऊं, ये बताऊं कि मैं गरीब हूं कि तुम मेरी भरण पोषण कर दो। इतने वर्ष हो गए मैं कृष्ण से मिला नहीं, और अब मिलूं तो ये जाकर कहूं कि तुम मुझे कुछ सहायता कर दो, बहुत दरिद्र हूं, ये जाकर कहूंगा मैं कृष्ण से? नहीं सुशीला, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कह रही है, मैंने कब कहा आपसे कि आप उनसे मांगने जाओ? मैंने तो आपसे ये कहा है कि आप भेंट कर कर आओ, आप एक बार मिलकर आओ। आप इतनी बात कहते हैं, उनकी इतनी चर्चा करते हैं, उन्हें इतना याद करते हैं, मैंने आपको देखा है अकेले में अश्रुपात करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए, तो मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप जाकर उनसे मिल आओ, उनके दर्शन कर आओ। आज सुशीला ने मनाया है सुदामा को। सुदामा ने विचार किया कि हाँ मैं मिलने जाऊंगा, पर मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, मैं क्या लेकर जाऊं? और घर की गृहिणी है, वही बताती हैं कि क्या लेकर जाना चाहिए। अब देखती हैं, मटके में देखती हैं कि कुछ वस्तु रखी हो, कुछ अनाज रखा हो तो मैं दे दूं, पर देखती हैं मटके में तो कुछ नहीं रखा। साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं और 7 घरों से तंदुल लेकर आती हैं, चावल लेकर आती हैं। 7 घरों से 7 प्रकार के चावल मिले हैं, थोड़े थोड़े से, क्योंकि भैया अगर रोज रोज मांगने भी जाओ तो एक ना एक दिन तो कोई दुदकार ही देता है कि रोज रोज मांगने आ जाती है। एक दिन का हो तो 2 भी। प्रार्थना है माताओं से, मैया थोड़ा ध्यान देना।
तो भैया तंदुल 7 घरों से 7 प्रकार के चावल इकट्ठे किए हैं और उन चावलों को साड़ी का पल्लू फाड़कर उसी में बांधा है और बांधते बांधते अश्रुपात कर रही हैं कि शायद इससे द्वारकाधीश कृष्ण को हमारी जो हालत है, इस पोटली को देखकर वो समझ जाएंगे कि हमारी क्या हालत है। हमारी घर में कितनी दरिद्रता है, ये कृष्ण को पता चल जाएगा। सुदामा जी इतने वृद्ध होने के, इतने गरीब होने के बाद भी भिक्षा मांगते हैं, परंतु कभी कभी तो हृदय में आ जाती है कि चल छोड़, कि गांठन में पैसा नहीं और मांगन में सकुचाए, तो ताके पीछे हरी फिरे कहीं ये भूखा ना रह जाए। जिसके पास पैसा नहीं है और फिर भी मांगने में सकुचाता है, उसके पीछे मेरे हरि दौड़ते हैं कि कहीं ये भूखा ना सो जाए, कहीं ये भूखा ना सो जाए। आज सुमित्रा जी आई, सुमित्रा थी, क्या नाम था, सुशीला, सुशीला जी आई हैं, उन चावल की पोटली को लेकर उस सुदामा जी को दे देती है। हे सुदामा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, आप ये पोटली रख लीजिए और जाइए अपने सुदामा जी से, अपने कृष्ण से मिलने के लिए, जो सजल नैन, जो आपके दर्शन की अभिलाषा में है, कृष्ण की अभिलाषा में है, आप जाकर इन नेत्रों से उनके दर्शन कर लीजिए। आज सुदामा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मैं अपने बिछड़े यार से मिलूंगा। कितने दिन बीत गए, कितना समय बीत गया, मैंने द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए, कितना बड़ा सेठ बन गया होगा। अब पता नहीं वो मुझे पहचानता होगा या नहीं होगा, सब बात छोड़कर निकल गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। आज मैं अपने मित्र से मिलने निकला हूँ, बड़े प्रसन्नचित होकर जा रहे हैं। कि तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। और तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं, हम तेरे बोली द्वारकाधीश भगवान की। आज सुदामा जी कह रहे हैं, चलते चलते मानो कह रहे हैं कि यदि धरती को मौत आए तो जलाऊं कहां, कि धरती को मौत आए तो जलाऊं कहां, यदि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, यदि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, और सागर में लहर आए तो छुपाऊं कहां, सागर में लहर आए तो छुपाऊं कहां, और जब तुम्हारी याद आए कन्हैया तो मैं जाऊं कहां। सुदामा जी चल रहे हैं, ए कन्हैया जरा मुझसे कह दो
कब तलक यूं तरसाते रहोगे। कन्हैया जरा मुझसे कह दो कब तलक यूं तरसाते रहोगे। जाने कितनों को जाने कितनों को जाने कितनों को दर्शन दिया है, जाने कितनों को दर्शन दिया है, आस हम भी लगाए हुए हैं। जाने कितनों को दर्शन दिया है, आस हम भी लगाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया जाने कब से सजाए हुए हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। प्रीत ऐसी हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम। प्रीत ऐसी हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम। हमको अपना बना कर ही रखना, जय हो। हमको अपना बना कर ही रखना, ताव दिल पे लगाए हुए हैं। हमको अपना बना कर ही रखना, काम दिल पर लगाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जय हो। तेरी तस्वीर मेरे दिल में कन्हैया जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरे जाने कब से सजाए हुए हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भक्त सुदामा की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, दिल में अरमान सजाए हुए हैं। तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, दिल में अरमां सजाए हुए हैं। तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, तुझसे गिले कर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं। हम तेरे दर पे आए हुए हैं। हम तेरे दर पे आए हुए हैं।
प्रार्थना है, हमारे मध्य में अभी सुदामा जी आएंगे, तो प्रार्थना है थोड़ी गली बना दो, थोड़ा सा। आज सुदामा जी चल रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा। भोर में निकले हैं, चलते 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 रात्रि आ गई है, संध्या आ गई है। अब मेरे सुदामा जी विराजमान हुए हैं, पेड़ के नीचे थक गए हैं, पांव में कांटे चुभ गए हैं, प्यास से गला सूखा जा रहा है, विराजमान हो गए। पेड़ के नीचे छांव में विराजमान हो गए हैं। अब तभी मेरे ठाकुर जी वहां से द्वारका से सारी लीला का ध्यान कर रहे हैं कि मेरे मित्र सुदामा चल दिए हैं मेरी और आने के लिए। द्वारकाधीश से रहा नहीं गया, देख रहे हैं कि उनके पैरों में से कांटे चुभ गए हैं, लहू निकल रहा है। मेरे द्वारकाधीश ने एक माली का भेष बनाया है, एक फकीर का भेष बनाकर आए हैं और सर पर फलों का टोकरा है और आकर उसी पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए जहां सुदामा जी विराजमान हैं, और वहां आकर बैठ गए और कहते हैं कि आप राही दिख रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आप मेरी ये भोजन का समय है, मेरे पास बहुत सारा भोजन है, तो हे ब्राह्मण क्या मैं आपको भोजन दे दूं? सुदामा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अभी बस 2 मिनट के लिए रुका हूं, उसके बाद तो मैं कहीं जा रहा हूं, द्वारका जा रहा हूं, तो वहीं आप भोजन करिए। तो ठाकुर जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप थोड़ा सा ले लीजिए, मैं अकेला खाने का मेरी इच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा सा खा लीजिए। पत्तल लगाकर दे दिया है कि आप अगर भोजन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज ठाकुर जी ने भोजन दिया है। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मैं भोजन करूं या नहीं करूं, और जैसे ही उस फल को उठाया है और जैसे ही मुख की ओर किया है, तभी उनके नेत्रों के आगे भूख से बिलबिलाते, भूख से तड़पते हुए उनके 3 पुत्र के दर्शन हो रहे हैं। सुदामा जी अचानक रोने लग गए, कह रहे हैं कि 3 दिनों से मेरे पुत्रों ने भोजन नहीं किया, तो मेरे मुख से कैसे निवाला उतर जाएगा। ये सोचकर उन्होंने फल दोबारा उस पत्तल में रख दिया और कहते हैं कि भगवान आपने दिया, परंतु मैं आपके भोजन का अपमान नहीं कर रहा, पर मेरे से ये गले से उतरेगा नहीं, क्योंकि मेरे घर पर मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरे से ये निवाला नहीं उतरेगा, मैं नहीं खा पाऊंगा। और अपना डंडा उठाकर चल दिए हैं, रुके नहीं। तभी ठाकुर जी ने बोला कि वारे मेरे भक्त, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले हैं, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले हैं, अरे वही तो मेरे कृष्ण के चाहने वाले हैं। आज उस द्वारकाधीश के नेत्रों में अश्रु होने लग गए कि भक्त तो देखे पर ऐसा भक्त नहीं देखा, ऐसा मित्र नहीं देखा। आज मेरे ठाकुर जी ने एक राही का रूप बनाकर गए हैं और सुशीला के यहाँ खूब सारे फल और खूब सारे लड्डू देकर आए हैं, खूब सारा भोजन दिया है ताकि वो भोजन कर सके। इधर सुदामा जी चल रहे हैं, चलते चलते फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया है। और पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं कि भैया वहां तो वो राहगीर बैठने नहीं देगा, बार बार भोजन के लिए बोल रहा है। आगे ले जाकर थक कर बैठ गए कि हे प्रभु, तेरी माया कितनी दूर है, ये द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी है प्यारे तेरी। बैठ गए थक कर, और मेरे कृष्ण ने कितनी
अच्छी लीला करी है कि राती रात में अपनी योग माया से उन्हें द्वारका में पहुंचा दिया है। मेरे सुदामा को, अपने परम भक्त को द्वारका में पहुंचा दिया है। इसलिए भक्त भी कहता है, पहुंचा कोई काबे से, काबे मतलब मस्जिद, पहुंचा कोई काबे से, कोई दर्रे से पहुंचा, पहुंचा कोई काबे से तो कोई दर्रे से पहुंचा, पर पहुंचा जो भी तुम तक वो तेरी मेहर से पहुंचा। जो तुम तक आता है ना प्यारे, उस पर तेरी कृपा होती है, और जब तक तुम कृपा ना करो ना तो व्यक्ति कभी भी तेरी चौखट तक नहीं पहुंच सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। एक बार हम गए थे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। जब हमारे जो साथ के व्यक्ति थे उनको हम दर्शन कराने के लिए लेकर गए थे, और जैसे ही उन्होंने द्वारकाधीश की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है, ऐसा कॉल आया कि वो मंदिर से लौट गए, दर्शन तक नहीं कर पाए। क्योंकि जिस पर कृपा, ठाकुर जी की कृपा इतनी थी कि द्वारकाधीश पहुंच गए, पर दर्शन नहीं हो पाए। घर में कोई ना कोई बड़ी विपत्ति आ गई। तो ये ठाकुर जी की कृपा है तो भैया तुम पहुंच तो जाओ, और अगर उसके दर्शन हो गए ना तो उसकी कृपा है, वरना वह पहुंच कर भी वो दर्शन नहीं कराता अगर कृपा ना हो तो। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जीवन में ये अन्न धन सोना चांदी पुत्र पुत्री महल दो महल ये सब मत मांगो। सिर्फ मांगो तो सिर्फ कृष्ण की कृपा मांगो, भक्ति मांगो। क्योंकि ये सब मिलना, पुत्र या पुत्री, महल, ये सब तो हमारी किस्मत की बात है मिलना, ये तो हमारी किस्मत की बात है। पर अगर मान लो तुम्हें ठाकुर जी ने ये सब दे दिया और तुम ही तब चल दिए तो कौन इसका, क्या तुमने उसका सुख पाया? नहीं पाया ना। इसलिए ठाकुर जी से कहो कि मुझे बस कृपा दो अपनी, तुम्हारी कृपा से मेरी दाल रोटी का गुजारा हो जाए। आपने 2 संतान दिया, उसको उसकी अच्छी परवरिश कर सकूं, इतनी कृपा मुझ पर कर दो। 2 पुत्री आपने मुझे दी है, मैं उनका बढ़िया रूप से कन्यादान कर सकूं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे सकूं, इतना मुझे योग्यवान बना देना। ये प्रार्थना किया करो भगवान से। तो भगवान, जो ड्यूटी तूने मुझे माँ बाप बना कर दी है, मैं माँ बाप के रूप में एक अच्छा माता पिता कहलाऊं। और बच्चे ये प्रार्थना करें कि हमसे कभी गलती ना हो, हमारे कारण कभी भी माता पिता के आंखों में अश्रु ना आए, हमारे कारण वो दुखी ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हमारे कारण, क्योंकि देखो अगर तुम ईश्वरीय सत्ता पर चल रहे हो तब माता पिता आपके रोके, तब तो कोई बात नहीं है, वो अश्रु आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान के मार्ग पे चलने पर अगर तुम्हें माँ बाप भी रोके तो उनका त्याग कर दो, ये भागवत कथा कहती है। अगर तुम भगवान के मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम्हें माँ बाप रोके तो उनका त्याग कर दो। तुम जानते हो कि तुम ठीक कर रहे हो, भगवान के रास्ते पर चल रहे हो, और तुम्हें रोके तो त्याग कर दो। क्योंकि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दरस को जब चले ये अटकावे खानी। मात पिता सुत स्त्री, जब साधु दरस को जाते हैं तो अब हमें कौन संभालेगा। परंतु कबीर जी कहते हैं कि इन अटकाया ना रहे साधु दरस को जाए, कहे कबीर सोई संत मोक्ष मुक्ति फल पाए। तो घर के झमेले हैं कि कभी वो माया रोक लेगी, कभी वो माया रोक लेगी, पर हमें भव से पार होना है, हमें भगवान की कृपा। क्योंकि किसी भक्त ने विचार नहीं किया, इस बात का ध्यान रखना। पर दायित्व निभा रहे हो, समर्पण का भाव हो तभी घर को त्यागना। ये नहीं कि बस मौज मस्ती करने चलेगा, हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते। भक्ति व्यक्ति के हृदय में जब उत्पन्न होती है ना तो वैराग्य अपने आप आने लग जाता है। क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ध्यान रखना। पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य, तीनों साथ चलेंगे। जब भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तब वैराग्य अपने आप आ जाएगा। और ऐसा वैराग्य आएगा कि तुम चाहो भी रुकना तो भी नहीं रुक पाओगे। ये वैरागी जीवन ऐसा है। फिर ना तुम्हें धूप चाहोगी,
चिंता सताएगी, ना भूख सूख की चिंता सताएगी, क्या बोल रहा है बगल वाला कोई चिंता नहीं सताएगी। फिर तो यही कहोगे मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये मस्ती छा जाएगी। पर इसके लिए बहुत समय है, इसके लिए आपको समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। आज सुदामा जी गए हैं और देखा है जब नेत्र खुले हैं, प्रभात हुआ है, नेत्र खुले हैं, तब क्या देख रहे हैं कि भैया मैं तो द्वारका में पहुंच गया। एक व्यक्ति से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो बताते हैं ये द्वारका है। अच्छा, मैं द्वारका में आ गया। द्वारका में आ गए हैं, द्वारका में प्रवेश कर दिया है। आइए हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी कुछ सूचना देंगे, आप बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। फिर हमारे बीच में अभी सुदामा जी की झांकी आएगी, हम सब दर्शन करेंगे। जय श्री राधे, बोले बाके बिहारी लाल की जय।